कि हम अपने जीवन में कोई प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इसका पालन करेंगे, और जब हम प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर कायम रहना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। और टोंक जिले के पत्रकार आज से नहीं 4 दशक से तो मैं देख रहा हूं, जब रामपाल जी राकेट राजस्थान पत्रिका के मुख्यालय में वहां आते थे और पत्रिका के संस्थापक श्रीमान कर्पूर चंद जी पुलिस इनसे हालचाल पूछते थे। आज इन्होंने कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, नहीं तो ये पैंट, चमड़े की चप्पल और हाफ शर्ट, ये इनकी ड्रेस थी। लेकिन इन्होंने यहां के लिए बहुत खबरें लिखी है, बहुत खबरें लिखी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि और पत्रकारों ने काम नहीं किया है। टोंक के पत्रकारों ने ऐसी धरती के लिए काम किया है जिसको सैकड़ों वर्षों से टोंक को मुख्य धारा में आने से रोका गया, इसका विकास नहीं होने दिया गया। टोंक हमेशा तड़पता रहा, लेकिन इसको विकास के रास्ते से सदैव दूर रखा गया। टोंक की पत्रकारिता से, यहां की खबरों से मेरा बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। एक उदाहरण खाली मेरे को ध्यान आता है, मैं बताता हूं। एक बार यहां के कलेक्टर साहब ने मेरे को फोन किया कि मेरे पास ऐसी खबर है जो मैं आपके अलावा और किसी को दे नहीं सकता। तो मैं वहां जयपुर से जीप लेकर के रवाना हुआ और यहां पहुंचा। उनकी धर्मपत्नी बूंदी से कलेक्टर थी, तो कलेक्टर साहब के कलेक्टर निवास की तरफ जब मैं सड़क से चढ़ने लगा तो पता चला कि कलेक्टर साहब की हिम्मत टूट गई और वो पहले ही वहां से चले जा चुके हैं। मैंने जाके पूछा कहां है, बोले वो तो चले गए। मैंने कहा कहां चले गए? बोले बूंदी में उनकी धर्मपत्नी कलेक्टर है, वहां चले गए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आपके यहाँ के बहुत ईमानदार अफसर हुआ करते थे, सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रहे और अभी वकालत करते हैं सुरेश चारण जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने कहा देखिए पत्रिका का तेल लगा है जीप में, इसलिए बिना खबर के तो नहीं जाएंगे, खबर तो कोई ना कोई लेकर के जाएंगे। तो पता चला कि बीसलपुर बांध के डूब में आने वाले विस्थापित को जो पैसा मिलने वाला था वो तो मिल गया, लेकिन जो जमीन मिली वो लोग बीच में ही खा गए। तो उस दिन हम लोग 14 गांवों में गए 2 दिन में, एक एक के रिकॉर्ड को देखने की कोशिश की। पता चला कि जिसको 6 बीघा जमीन मिली हुई है वो आदमी वहां पर बाड़ लगाने का काम कर रहा है और उसकी जमीन पर दूसरे ने कब्जा किया हुआ है, और उस मजदूर को यह भी पता नहीं कि जिस खेत में वो बाड़ लगा रहा है वो उसकी अपनी जमीन है। और जब यह खबर 3 दिन तक छपी लगातार, तो शेखावत साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आपकी अध्यक्षता के अंदर कमेटी बनाते हैं और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट चाहिए। आपको जान करके खुशी होगी कि बीसलपुर विस्थापित जो थे डूब क्षेत्र में आने वाले, उन सभी को जमीन मिली और जो लोग कब्जा करने वाले थे वो जमीन से बाहर कर दिए गए। ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता, इसलिए कि यहां आत्म प्रवंचना करना उद्देश्य नहीं है, अपनी बात करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि पत्रकारिता की यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। हम साहेब जी, जिला प्रमुख श्रीमती सरोज जी बंसल, भारतीय जनता पार्टी के जुझारू जिला अध्यक्ष
जिनको देख करके इस बात की आश्वस्ति होती है कि पार्टी जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए अपना रोम रोम न्योछावर करेगी, ऐसे चंद्रवीर सिंह जी चौहान। हमारे जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार को नई गति देने वाले, उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले श्रीमान राकेश जी शर्मा, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमारे प्रिय प्रदेश अध्यक्ष, जिनमें शांति और क्रांति दोनों विद्यमान है, ऐसे संजय सैनी जी, हमारे यहाँ के पुरुषोत्तम जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे पुराने साथी श्रीमान रामपाल राकेट जी, आप सभी भाइयों और बहनों, और बहुत ही लाडले बाथरूम में गाने के प्रवीण पवार साहब, आपका भी अभिनंदन। और आपने बहुत अच्छा स्वागत किया। इन्होंने इतना अच्छा गीत गाया, इनको और अच्छा मौका मिलता, और ज्यादा मौका मिलता तो लोगों की भाषणों में अरुचि हो जाती और लोग गीत ही सुनना पसंद करते हैं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि टोंक जिले की जार कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण का अर्थ होता है, उन लोगों की दरअसल न तो पढ़ाई है, न लिखाई है, न रगड़ाई है, उनको ये पता नहीं है। संविधान सभा की बहस में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, संविधान से चिपके रहने का काम वो पीढ़ी करती है जो कमजोर होती है। जवाहरलाल नेहरू, संविधान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, हमारी गीता और रामायण है, लेकिन संविधान के अंदर क्या इंदिरा जी ने संशोधन करके सोशलिस्ट शब्द शामिल नहीं किया ना, सेक्युलर शब्द शामिल नहीं किया। तो इसलिए संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम तो वो करते हैं, हम तो ठीक ठाक करने का काम करते हैं। जैसे धारा 370 के अनुच्छेद में हल्का सा परिवर्तन, जिससे कश्मीर भारत का सर्वश्रेष्ठ अंग बना है। ठीक है। देश को बर्बाद करने में जो कांग्रेस की भूमिका है, वह भारत भी जानता है और पूरी दुनिया में जाना जाता है। जिस संस्था के संस्थापक अंग्रेज हैं, जिन्होंने 136 क्रांतिकारियों को पकड़ा हो, जिन्होंने इटावा का कलेक्टर रहते हुए 7 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी हो, जिस पार्टी के कई अध्यक्ष विदेशी रहे हों, उनसे क्या सुचिता और क्या अच्छाई की बात करें। आपने देश को इस कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। हम तो जातिवाद से दूर रहने की बात करने वाले लोग, आपने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी। हमारी तो एक ही जाति है, भारतीय होना। आपने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी कि देश के अंदर विखंडन के स्वर उठाने की कोशिश करती। ये सब चीज चलने वाली नहीं है। सरकार ने जातीय जनगणना जो स्वीकार की है, उसमें समरसता का ऐसा स्वर निकलेगा कि भारत माता को खुशी। देखिए, ऐसा लगता है, देखिए, नरेंद्र मोदी जी किसी अवतार से कम नहीं है। जैसे हम लोग सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं तो एक खून में गर्मी आती है। सुभाष चंद्र बोस को शासन करने का मौका नहीं मिला, और ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ही हैं जिनको शासन करने का मौका मिल रहा है। आज सारी दुनिया के अंदर वो विश्व नेता के रूप में आचरण कर रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री का नाम लेना, उनका सम्मान करना, ये राष्ट्र के नागरिकों का कर्तव्य है।
देखिए सर, आज टोंक आना हुआ है बड़े लंबे समय बाद। किस तरह लगा? पत्रकार संघ का आज कार्यक्रम था, एक मैसेज था बड़ा। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की टोंक जिला इकाई का शपथ ग्रहण और उसमें आदरणीय विधायक राम सहाय जी, जिला प्रमुख सरोज बंसल जी और हमारे जुझारू जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी चौहान, राजस्थान के संयोजक राकेश शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सैनी जी, महामंत्री सुरेश पारीक जी, हमारे नए जिला अध्यक्ष, पुराने जिला अध्यक्ष, सबकी मौजूदगी में यह एक अद्भुत अविस्मरणीय पत्रकार एकता का अद्भुत उदाहरण बन गया। ये आसपास के क्षेत्रों से भी पत्रकार आए और वो यहाँ से ये प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वे राजनेताओं से मिलकर, सरकार से मिलकर एक नई धारा प्रवाहित करेंगे, एक नई गंगा विकास की प्रवाहित करेंगे, जिसमें अलग तरह की खुशबू आएगी और लोगों को महसूस होगा कि पत्रकारिता समाज के शेष संघों से मिलकर किस तरह काम कर सकती है।